पाकिस्तान के अपने परमाणु हथियार पड़ गया, उनके ही देश पर भारी पाकिस्तानी परमाणु हथियारों से लीक होने लगा, न्यूक्लियर रेडिएशन फिर बर्बाद हो गया। पूरा पाकिस्तान तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। यहां तक कि भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी अपने आप को बयान देने से नहीं रोक पाए और पाकिस्तान के इस बर्बादी को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इन भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के बर्बादी को लेकर क्या कुछ बयान दिया है? इन सभी खिलाड़ियों के पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पाकिस्तान के बर्बादी के लिए असली वजह क्या है? दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गया था और यह इसलिए हुआ था कि 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसकर पर्यटकों से धर्म पूछ कर 27 लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा था और हर कोई चाहता था कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। इसी सिलसिले में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके लगभग 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला उठा और आतंकवादियों के समर्थन में उतर आया। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के साथ बातचीत करके लड़ाई को खत्म करवा दिया। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने के बाद जानकारी मिली कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने लगा, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में तबाही मच गई और वह बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान की बर्बादी को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने चौंकाने वाला बयान दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको सभी खिलाड़ियों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के किराना हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पाकिस्तान बार बार भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहा, लेकिन अब उनके अपने हथियार उनके लिए खतरा बन गए हैं। यह घटना साबित करती है कि युद्ध और हथियारों की होड़ किसी के लिए फायदेमंद नहीं। भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है और हमारी सेना ने आतंकवाद के खिलाफ सटीक कार्रवाई की। पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि हिंसा और आतंक का रास्ता तबाही की ओर ले जाता है। रेडिएशन लीक से उनके नागरिकों का जीवन खतरे में है और यह मानवता के लिए चेतावनी है। पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन से बाज आना होगा। भारत ने हमेशा पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहे हैं, लेकिन शांति के लिए दोनों पक्षों की जिम्मेदारी जरूरी है। अगर पाकिस्तान सुधरता नहीं है तो यह संकट उसके लिए और खतरनाक हो सकता है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हुआ तो विराट कोहली भी अपने आप को बयान देने से नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों का गलत इस्तेमाल या रखरखाव कितना खतरनाक हो सकता है, यह अब सामने है। पाकिस्तान ने भारत को बार बार धमकाया, लेकिन अब उनके अपने हथियार उनकी जनता के लिए संकट बन गए हैं। भारत ने हमेशा शांति और मानवता का पक्ष लिया है। हमारी सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन युद्ध किसी का समाधान नहीं। इस रेडिएशन लीक से पाकिस्तान की जनता को कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान को अपनी गलत नीतियों पर विचार करना होगा। आतंकवाद और युद्ध की राह छोड़कर शांति की दिशा में बढ़ना जरूरी है। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़ना होगा। वहीं पाकिस्तान की बर्बादी की खबर को सुनकर सूर्य कुमार यादव ने अपनी राय रखते हुए कहा कि पाकिस्तान के किराना हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की खबर ने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा परमाणु हथियारों के दम पर भारत को धमकाने की कोशिश की, लेकिन अब उनके अपने हथियार उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। यह घटना सिखाती है कि युद्ध और हथियारों की दौड़ से सिर्फ तबाही मिलती है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए और हमारी सेना ने साबित किया कि हम अपने देश की रक्षा में सक्षम हैं। लेकिन रेडिएशन लीक से पाकिस्तान की जनता को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को भी अपनी गलतियों से सबक लेना होगा। आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना होगा। भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन शांति तभी संभव है जब पड़ोसी देश भी जिम्मेदारी निभाए। पाकिस्तान अपनी बर्बादी के लिए खुद ही जिम्मेदार है। अंत में हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान की बर्बादी को लेकर बयान देते हुए कहा कि
पाकिस्तान के किराना हिल्स से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की खबर चौंकाने वाली है। यह स्थिति गंभीर है और पाकिस्तान के लिए बड़ा सबक है। वे बार बार भारत को परमाणु हमले की धमकी देते थे, लेकिन अब उनके अपने हथियार उनकी जनता के लिए खतरा बन गए हैं। यह दिखाता है कि युद्ध और हिंसा से सिर्फ नुकसान होता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से जवाब दिया और हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, लेकिन रेडिएशन लीक ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। भारत बार बार पाकिस्तान को समझता रहा, लेकिन पाकिस्तान हर बार गलतियां करता रहा, जिसका भयानक अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। भारत हमेशा शांति और भाईचारे का समर्थक रहा है, लेकिन शांति के लिए दोनों पक्षों का सहयोग जरूरी है। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के दम पर बार बार उछल कूद करता था, लेकिन उसके परमाणु हथियार उसके लिए एक खतरा बन गए और पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, सुन लिया आपने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के बयान को। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान के बर्बादी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने के बाद पाकिस्तान के किराना हिल्स में रखे गए परमाणु हथियारों से लीक होने लगा। न्यूक्लियर रेडिएशन तो पूरे पाकिस्तान में मच गया। जबरदस्त बवाल। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ अपने देश की बुरी हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। पाकिस्तान के इस बर्बादी को देखकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम, यहां तक कि इंजमाम उल हक आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, से पहले आप सभी को क्या लगता है? क्या पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा डर गया है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गया था और यह इसलिए हुआ था कि 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसकर पर्यटकों से धर्म पूछ कर 27 लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा था और हर कोई चाहता था कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। इसी सिलसिले में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके लगभग 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला उठा और आतंकवादियों के समर्थन में उतर आया। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के साथ बातचीत करके लड़ाई को खत्म करवा दिया। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने के बाद अब खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के काफी करीब किराना हिल्स की पहाड़ियों के अंदर सुरंग में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को रखा हुआ है और परमाणु हथियारों से न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रही है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से मानव की जिंदगी ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने लगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम, यहां तक कि इंजमाम उल हक और शोएब अख्तर ने भारत पर आरोप लगाते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इन सभी खिलाड़ियों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। परमाणु हथियारों के न्यूक्लियर रेडिएशन का आरोप भारत पर लगाते हुए सबसे पहले शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के जंग के बीच इंडियन आर्मी ने जानबूझकर हमारे सरगोधा एयरबेस के पास किराना हिल्स पर रखे गए परमाणु हथियारों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से ही न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रहा है। पाकिस्तान में जो भी तबाही मची है उसके लिए पूरी तरीके से हिंदुस्तान जिम्मेदार है और पूरी दुनिया को मिलकर हिंदुस्तान पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के जंग के बाद पाकिस्तानी परमाणु हथियारों से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने लगा तो वसीम अकरम पूरी तरीके से हिंदुस्तान पर भड़क गया और आरोप लगाते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में दोनों देशों ने अपने पूरे संसाधन लगा दिए। पाकिस्तान की आर्मी ने हिंदुस्तान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हमारी आर्मी सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एरिया में ही हमले कर रही थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने हमारे परमाणु अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के लोग हंसी और खुशहाली के साथ अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन इंडिया को यह अच्छा नहीं लगा और जानबूझकर उसने हमारे परमाणु अड्डों पर हमला कर दिया और उसी के बाद से ही न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने लगा है। वही इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मानवता का दुश्मन है, उसने पाकिस्तान पर हमला करके अच्छा नहीं किया।
पहलगाम हमले के बाद हमारे प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा था कि हम इस हमले की जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद करने का बहाना ढूंढता रहता है और उसने हमारे सरगोधा एयरबेस के पास रखे गए परमाणु हथियारों के पास में ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान सहना पड़ा और अब वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन भी लीक होने लगा है। पाकिस्तान अपने अर्थव्यवस्था में